हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दिवर्षा फार्मा। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारे आरआरबी फार्मासिस्ट में से जैसे जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के इम्पॉर्टेंट, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हमारा जो है वो एम्स पटना का 2023 का जो पेपर है उसके एमसीक्यूज़ कैसे आए थे और हमारे में कैसे आ सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला हमारा इसमें क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। इसमें से कौन सा फीचर है जो हमारा कोवलेंट बॉन्डिंग का नहीं है। पहला, मोर देन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में बी शेयर्ड बाय द कंसर्न्ड एटम, द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम वन एटम ऑफ सोडियम एंड एनायन ऑफ क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल। और तीसरा हमारा, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट प्रोड्यूस आयंस, द कॉम्बिनेशन एटम्स में बिलोंग टू द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट। इन चारों में से कौन सा ऐसा फीचर है जो कोवलेंट बॉन्डिंग का नहीं है। तो इसमें जो बी वाला है ये हमारा ये इसका राइट आंसर है कि जो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एटम एनायन कैनाइन वाला, ये हमारा इसका आंसर है बी इसका कोवलेंट बॉन्डिंग का फीचर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट आंसर। इसमें से हमें मैचिंग करनी है कि कौन सा किससे ड्रग में आता है और हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है, आप पहले इनको पढ़ लीजिए, फिर ये पढ़ लीजिए, फिर आप डिसाइड करिए और कमेंट में बताना कि क्या इसका आंसर है। तो इसका सही आंसर है सी, फर्स्ट का बी। जैसे फर्स्ट का बी, जो अल्कोहल है वो इथेनॉल होता है। और कलरेंट्स क्या होता है, सी में देखिए टू का डी क्या है हमारा, एथिलाइल लैक्टेट। ये हमारा मतलब ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि कौन किससे मैच कर रहा है। तो ये इसका आंसर है सी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी माइक्रोबियल एजेंट बैक्टीरिसाइडल इन नेचर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट और बैक्टीरिसाइडल इन नेचर में है। तो इसका सही आंसर है हमारा सेफेलोस्पोरिन। सेफेलोस्पोरिन जो होता है वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट और बैक्टीरिसाइड्स का नेचर होता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, स्केलेटन इन द ह्यूमन बॉडी मेक्स अप ऑलमोस्ट हाउ मच अ हेल्दी परसेंट वेट। जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो कितना बॉडी वेट हमारा बनाता है। तो इसका राइट आंसर है 1/5। 1/5 जो होता है वो हमारा स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी वेट को बनाता है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द की प्रिंसिपल्स ऑफ डैमेज असेसमेंट सर्वे। इसमें से ऐसा कौन सा है जो हमारा डैमेज असेसमेंट सर्वे को फॉलो करता है। लिसन, अंडरस्टैंड, लुक और एक्शन, इनमें से ऐसा क्या है। तो इसका सही आंसर है हमारा फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। फर्स्ट में था लिसन, सेकंड था अंडरस्टैंड और एक्शन। ये हमारा डैमेज असेसमेंट सर्वे को फॉलो करता है। सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिफाइंस फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी की राइट डेफिनेशन पूछी है। तो इसमें से कौन सी राइट डेफिनेशन हो सकती है। द ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच प्लेस की रोल इन न्यू ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ यूजिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो इसका सही आंसर हमारा ए है, क्योंकि यही इस फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन होती है। फिर हमारा सातवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बायोएथिक्स। बायोएथिक्स की कौन सी करेक्ट डेफिनेशन है, हमें ये पता करनी है। तो करेक्ट डेफिनेशन बायोएथिक्स की है डी हमारी, दिस आर द एथिकल प्रिंसिपल्स और कोड्स दैट मेंटेन ए नॉर्मल लाइवलीहुड। ये सेवेंथ का डी है आंसर। एट्थ का क्या आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इलेक्टेड मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ट्रू अबाउट द इलेक्टेड मेंबर के बारे में क्या सही बताया गया है। तो इसमें क्या सही बताया, 5 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और इसमें से सही आंसर हमारा वन ऑफ द elected by the state council who shall be registered pharmacist और 2 members elected by medical council of India। इनमें से तीनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें से जो हमारा दूसरा नंबर वाला है वो केवल सही है, तो इसका आंसर है डी, ओनली 2 सही है। फिर हमारा 9वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन होता है। इसका आंसर है सी, द डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैल्यूज, ओपिनियन एंड बिलीव्स ऑफ द मैनेजर। इसका आंसर है सी। 10th देख लेते हैं, 10th का कौन सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेड्यूल्स बैंक इन इंडिया। शेड्यूल्स बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा करेक्ट इसमें सही है। तो इसका आंसर है फर्स्ट एंड सी। फर्स्ट है इसका, जैसे कि दीज बैंक्स आर इंक्लूड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934। अब 11th क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज ट्रू अबाउट द यूज़ ऑफ डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स के बारे में क्या सही है।
इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बाय द किडनी, डिक्रीज द सोडियम। तो इसमें से डायबिटिक्स वही होते हैं जो हमारी बॉडी से एक्सेसिव वाटर को निकाल देते हैं, तो उसको हम उसका आंसर है ओनली 1, सी इसका आंसर है। व्हाट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ मोस्ट एंजाइम, एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंजाइम्स का 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर है बी। Which of the following is an acute for the executive inflammation in which enzyme produced by white affected tissues resulting in the formation of pus? पस के बनने से दौरान कौन सा ऐसा होता है जो वो हमारा इन्फ्लेमेशन कॉज करता है? तो इसका आंसर है सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन। सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन, इसका आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव डिसीज़ इज़ नॉट कॉज बाई फंजाई, ऐसी कौन सी डिसीज़ है जो हमारी फंजाई से कॉज नहीं होती है? मतलब हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सी ऐसी जो फंजाई नहीं है। तो फाइलियासिस वो डिसीज़ होती है जो हमारी फंजाई से कॉज नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्शन इज़ नॉट द टाइप ऑफ बल्क पाउडर एंड यूज इन एक्सटर्नल यूज, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बल्क पाउडर में यूज़ नहीं होता है? तो इसका आंसर है हमारा कैचेस। ये जो कैचेस होता है वो बल्क पाउडर में यूज़ नहीं होता है। फिर 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्मास्यूटिक्स ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर है 1, इट इज़ अ फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शन। दोनों में से एक देना, तो जो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होता है वो दो के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो इसका आंसर है ओनली 1, तो इसका ए आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग द टेस्टिंग प्रोसेस डिफाइंस अ प्रोसेस यूज बाय द मैन्युफैक्चरर टू डिटरमाइन द बैक्टीरिया टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया प्रेजेंट है हमारी ड्रग में या नहीं है, तो वो किस टेस्ट से पता चलती है? तो वो हमारा पता चलता है पायरोजन टेस्टिंग से, इसका आंसर है ए। आर द सब्सटेंस दैट सॉफ्टन द मॉइस्चर द स्किन डिक्रीज इचिंग एंड फ्लैकिंग, ये क्या है जो हमारे स्किन इचिंग और ये सब चीज़ों को कम करता है? उसको बोलते हैं इमोलेंट्स। हमारी बॉडी में अगर इचिंग वगैरह होती है तो इमोलेंट्स यूज़ करके वो इचिंग वगैरह हमारी दूर हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेट स्टेट काउंसिल विच इज प्रोवाइडेड फार्मेसी काउंसिल, ऐसा क्या है जो हमारा फार्मेसी काउंसिल हमें प्रमोट करता है? इसका सही आंसर है सी, 1 and 3 ओनली। 20 है। इट इज़ अ रेयर जेनेटिक डिसीज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रॉक्सिमल फाइटोनियल CO हाइड्रोलेज, ऐसी कौन सी डिजीज़ है तो ये इस एंजाइम की वजह से होती है? तो इसका राइट आंसर है ए, रेफ्यूजियम्स डिसीज़ जो होती है वो इस एंजाइम की वजह से होती है। फिर देख लेते हैं 21 में। एज पर द FDA द सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन फॉर ए न्यू ड्रग शुड बी डॉक्यूमेंटेड विद इन हाउ मैनी ईयर्स ऑफ दिस एंटायर इनटू द मार्केट, FDA के अकॉर्डिंग उसका एडवर्स इफेक्ट कितने दिन में दिखाई दे सकता है? तो वो हमारा इसका राइट आंसर है 3 ईयर। 3 ईयर में इसका एडवर्स इफेक्ट शो कर सकता है। विच टाइप ऑफ टॉक्सिकोलॉजी इज कंसर्न विद द गैदरिंग टॉक्सिकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनिमल एक्सपेरिमेंट, कौन से टॉक्सिकोलॉजी के बारे में जो हम पढ़ते हैं, कौन सी टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ते हैं अगर कोई भी एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया है? तो इसका आंसर है सी, डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन है 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में कौन सी इसमें से सही चीज़ लिखी हुई है? तो दीज इन्फेक्शंस में अफेक्ट एनी ऑर्गन ऑफ द प्रोडक्ट इन द वुमेन, तो इसका आंसर है बी, फर्स्ट ही सही है, ये दोनों गलत हैं। फिर 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज़ अ फेज, व्हाट इज़ द फेज 3 ऑफ हीलिंग इन अनकॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल बाउंड, ऐसा कौन सा फेज है जिसमें हम अनवांटेड सर्जिकल बाउंड जो होता है वो हील कर देता है? तो ऐसा कौन सा स्टेज है? तो इसका सही आंसर है प्योरिफिकेशन फेज, स्टेज जो होती है वो होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाई रिकलेट्स, ऐसी कौन सी डिसीज है जो रिकलेट्स के द्वारा नहीं होती है? तो इसका आंसर है काला आज़र। काला आज़र जो होता है वो हमारी रिकेट्साइड्स की वजह से नहीं होती है। फिर हमारा क्वेश्चन है 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमारा एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है? इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हमारा 26 का डी, 2, 3, 4। 2, 3 पे कौन सा? लिवर, पैनक्रियास और जो गॉल ब्लैडर वो एक्सेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है। फिर हमारा क्वेश्चन है 27। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट एन आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म की प्रॉपर्टी नहीं है, वो है रफ टेक्सचर।
फिर 28 क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 क्वेश्चन है, टाइप ऑफ स्टेरॉइड इंटरेक्ट विद द एंड्रोजन रिसेप्टर एनहेंस मसल्स मास एंड मेल सेक्स हार्मोन को ये इंक्रीज कर देते हैं, ऐसा क्या है? 28 का आंसर है एनाबॉलिक स्टेरॉइड। इसका आंसर है डी, ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड होता है जो इंक्रीज कर देता है। 29 क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द लोकल एप्लीकेशन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जो लोकल रूट नहीं है वो है हमारा सी, इनहेलेशन। फिर हम देख लेते हैं 30 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन फाउंड इन पैनक्रियास। पैनक्रियास में जो इंसुलिन फाउंड होता है उसका फंक्शन क्या होता है? इसका आंसर है बी, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज, एलाइड प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसका जो आगे का जो क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे सिर्फ 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए, इसके जो आगे क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पार्ट 2 करके आएगी। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो चलिए तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना वीडियो को, और बहुत सारा प्यार देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।